नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। सीएम धामी की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील, रजिस्ट्रेशन करवाकर यात्रा पर आए तीर्थयात्री सुगम और व्यवस्थित यात्रा के लिए करें सहयोग। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दान पात्र से उड़ा चंदा बना सियासी रार। आरटीआई के खुलासे के बाद उठे सवाल, क्या यमकेश्वर में टिकट की फील्डिंग के लिए मेहरबान हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष साहब। सितारगंज के उप जिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। राजधानी देहरादून में मानकों को ताक पर रखकर चल रहे अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था को किया जा रहा दरकिनार, लापरवाही दे सकती है हादसों को अंजाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रविवार को धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर भी जानकारी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालु से यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण करवाने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सरकार यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी रविवार को अपने काशीपुर भ्रमण के दौरान जैतपुर घोसी में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय सरदार अमरजीत सिंह चीमा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उनके परिवार का ढांढस बांधा। बता दें कि इससे पहले सीएम धामी ने अस्थायी हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों और जनता से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के जरूरी दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ वीआईपी श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिनके पास तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं है। अब ऐसे गरीब वीआईपी की मदद के लिए बीकेटीसी आगे आता है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल और बीजेपी नेता नेहा जोशी ये वो गरीब नेता हैं जिन्हें तीर्थ यात्रा के लिए मंदिर के दान पात्र का सहारा लेना पड़ा है। कैसे बीकेटीसी दान पात्र के पैसों से नेताओं की मदद करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत गरीब हैं मंत्री जी की बेटी। विधायक आशा नौटियाल के पास भी नहीं है पैसे। मजबूरी ऐसी कि मंदिर का दान पात्र है सहारा। दर्शन के लिए लेना पड़ा भगवान का चढ़ावा। आम आदमी क्या जाने एक विधायक और मंत्री की बेटी की गरीबी। अब आज के दौर में चारधाम यात्रा करना हर किसी के बस में नहीं। एक आम आदमी तो अपने खर्च पर यात्रा कर सकता है, पर वो गरीब विधायक क्या करे जिसके पास कुछ नहीं। क्षेत्र की अमीर जनता ने आशा नौटियाल को विधायक तो बना दिया, पर सोचा ही नहीं कि गरीब विधायक को अगर कभी अपनी ही विधानसभा में बाबा केदार के दर्शन करने हो तो वो कहां से दर्शन के लिए बजट लाएंगे। अब देखिए ना, विधायक आशा नौटियाल की मजबूरी। विधायक तो बन गई, पर हाय रे गरीबी क्या क्या करवाती है। जिस भगवान के दर्शन के लिए जाना था, अब उन्हीं से विधायक जी को फंड लेना पड़ा। अब भगवान बद्री विशाल भी क्या करे। जब केदारनाथ विधायक दर्शन को आ रही हो तो दान पात्र का चढ़ावा तो विधायक जी को ही देना पड़ेगा ना। मंदिर का जो पैसे का भुगतान किया जा रहा है उस संबंध में था, तो उसमें जब निकल के आया तो अतिथि के नाम पे जो कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी हैं, उनकी बेटी, उसके 30 अप्रैल और 1 मई का जो खर्चा दिखाया 60,000 रुपये दिखाया मंदिर समिति ने। फिर जो रुद्र केदारनाथ की विधायक है आशा नौटियाल, उनका दिखाया 24,000 रुपये। फिर एक है रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष, उनका दिखाया 24,000 रुपये।
फिर पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री उनके भाई पंकज मोदी, उनका दिखाया 37,000 रुपये। मतलब इस टाइप से लगातार सबका खर्चा मंदिर समिति ने करा, और हेलीकॉप्टर्स का, उनका आने जाने का सबका किराया मंदिर समिति ने अपने अकाउंट से पे किया गया। वो बिलों की रसीद और वो जो हमने उसकी जो शीट मांगी है उसमें सब मेंशन किया गया है। अब विधायक आशा नौटियाल को दर्शन के लिए 37,000 की जरूरत थी तो बीकेटीसी ने दे दिए, क्योंकि विधायक जी की मजबूरी बद्री केदार समिति ही समझ सकती है। देवभूमि का वो आम आदमी नहीं जो हर सरकारी सुविधा का लाभ उठाकर अमीरी में जी रहा है। हमारे प्रदेश में हर कोई बीकेटीसी जितना दयालु हो जाए तो किसी गरीब को कभी पैसों की तंगी ही ना हो। बीकेटीसी सिर्फ विधायक का ही नहीं बल्कि मंत्री के बच्चों का भी ध्यान रखता है। तभी तो जब मंत्री गणेश जोशी की बेटी पिछले साल दर्शन के लिए केदारनाथ धाम आई तो छठ से 60,000 रुपए दे दिए, ताकि मंत्री जी की बेटी को बद्री विशाल के सामने अपनी गरीबी का रोना न रोना पड़े। धाम में 2 दिन रही नेहा जोशी के भोजन पर बीकेटीसी ने 60,000 रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि मंत्री जी की बेटी इतनी गरीब है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब न हो पाए। इनको पुरानी लत है चंदा चोरी की। अयोध्या में भी चंदा चोर करके गए थे, तो इनको तो मंदिर के चोरी पे और उन पे कोई पछतावा होता नहीं। ये लोग सनातन और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं और चंदा चोरी करते हैं, तो पुरानी आदत है आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की। और ये जो तमाम आपने नाम लिए, गणेश जोशी हों, महेश द्विवेदी हों, ये सब उसी की प्रोडक्ट हैं, वहीं की प्रोडक्ट हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मंदिर के चंदे को भी जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आपने जैसा बताया, मैंने भी मीडिया से सुना कि गणेश जोशी की बेटी का भी ऐसा कुछ हुआ है। किस अधिकार से हुआ है? मंदिर समिति को इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए और जितना पैसा इनके ऊपर खर्च हुआ है उस पर पेनल्टी लगा के कम से कम 10 गुना इनसे वसूल करना चाहिए। सोचकर भी हैरानी होती है कि सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले नेताओं के पास इतना भी पैसा नहीं कि भगवान के दर्शन के लिए अपने निजी खर्च पर आए। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए ये जानकारी दी है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बता पाएगा, पर क्या इन नेताओं को खुद भगवान का चढ़ावा इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आती है? ये सवाल उन तीर्थ यात्रियों का है जो 4 धाम के दर्शन को आते हैं और अपने आराध्य के लिए चढ़ावा देते हैं, न कि नेताओं के तीर्थ दर्शन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। वाह हेमंत द्विवेदी जी वाह महोदय, तो क्या आपने यमकेश्वर में टिकट की फिल्डिंग के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के चंदे को उड़ा दिया? क्योंकि शोर तो यही मचा हुआ है कि 2027 में यमकेश्वर विधानसभा सीट से बीकेटीसी के अध्यक्ष को चुनाव लड़ना है। इसलिए बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए हेमंत द्विवेदी ने बद्री केदारनाथ धाम के दान पात्र के ताले को खोल दिया है, ताकि बाबा के चढ़ावे से टिकट की नैया को पार किया जा सके। यह रिपोर्ट देखिए। 27 के लिए खोला बद्री केदार के दान पात्र का ताला। यमकेश्वर में टिकट की फिल्डिंग या आस्था से खिलवाड़, हेमंत द्विवेदी पर उठे गंभीर सवाल। उत्तराखंड में इन दिनों शोर उस आरटीआई ने मचाया हुआ है जिसने यह खुलासा किया है कि बीकेटीसी ने नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में चढ़ाए गए दान को उड़ा दिया। इस खुलासे के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसके पीछे का कारण है यमकेश्वर विधानसभा में उनकी सक्रियता। दरअसल इन दिनों बीजेपी नेता और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यमकेश्वर विधानसभा सीट पर खासा एक्टिव हैं। वो क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। स्थानीय मंडलों, नवनियुक्त मोर्चा अध्यक्षों के साथ ही कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, जिससे इस बात को बल मिल रहा है कि हेमंत द्विवेदी यमकेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में श्रद्धालु जो दान करते हैं उसका पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, इसे लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने आरटीआई से जो खुलासा किया है उसने बीकेटीसी की पोल को खोल कर रख दिया है। आरटीआई से मालूम पड़ा है कि बीकेटीसी प्रबंधन श्रद्धालु के दान चढ़ावे के धन को धर्म सेवा के बजाय बीजेपी के वीआईपी नेताओं की मेहमान नवाजी में लगा रहा है। नेता धार्मिक यात्रा पर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके रुकने खाने के साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में हेली सेवा से आने जाने की व्यवस्था भी दान पात्र के खजाने से हो रही है।
मंदिर का जो पैसे का भुगतान किया जा रहा है उस संबंध में था। तो उसमें जब निकल के आया तो अतिथि के नाम पे जो कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी जी हैं, उनकी बेटी, उसके 30 अप्रैल और 1 मई का जो खर्चा दिखाया 60,000 रुपये दिखाया मंदिर समिति ने। फिर जो रुद्र केदारनाथ की विधायक है आशा नौटियाल, उनका दिखाया 24,000 रुपये। फिर एक है रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष, उनका दिखाया 24,000 रुपये। फिर पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री, उनके भाई पंकज मोदी, उनका दिखाया 37,000 रुपये। मतलब इस टाइप से लगातार सबका खर्चा मंदिर समिति ने करा। और हेलीकॉप्टर्स का, उनका आने जाने का सबका किराया मंदिर समिति ने अपने अकाउंट से पे किया गया। वो बिलों की रसीद और वो जो हमने उसकी जो शीट मांगी है उसमें सब मेंशन किया गया है। इस मामले में अभी तक बीकेटीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लिहाजा सवाल यही उठ रहा है कि यमकेश्वर टिकट की लालसा के चलते क्या आस्था से खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि हेमंत द्विवेदी कोई पहली बार बीकेटीसी का अध्यक्ष रहते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए नहीं पाए गए हैं। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर उड़ानों पर लगे प्रतिबंध के बावजूद वो उद्योगपतियों के साथ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे, तब भी सवाल उठा, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब विवाद श्रद्धालुओं के दान से जुड़ा हुआ है, जिसके दुरुपयोग का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यमकेश्वर में टिकट की फील्डिंग के लिए चंदा बाबा का इस्तेमाल हो रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलौर के पठानपुरा में विद्युत लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। नगर पालिका चेयरमैन ने बताया है कि क्षेत्र में नए आधुनिक ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को विद्युत संकट से राहत मिल सके। उन्होंने बताया है कि विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए स्थानीय विधायक काजी निजामुद्दीन ने देहरादून जाकर विद्युत विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र की समस्या से रूबरू कराया गया। देखिए, यहाँ पठानपुरा में खोखरा कोपे कॉलोनी है, गड्ढा कॉलोनी, इज्तिमा कॉलोनी। यहाँ पे ये नई कॉलोनी है, ये डीलर द्वारा काटी गई थी। यहाँ पर तार नहीं थे, तो लोगों ने अपने वैसे ही प्राइवेट तार डाल रखे थे, तो बड़ी समस्याएं थी यहाँ कॉलोनी वालों को। यहाँ 50-51 से वोल्टेज आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। आज हमारे माननीय विधायक काजी निजामुद्दीन जी के प्रयास से यहाँ पर पूरी कॉलोनी में एबीसी केबल आ गया है और एबीसी का कार्य शुरू हो चुका है। जल्दी ही आज पूरी कॉलोनी में तार डल जाएंगे और जल्दी लोगों को कम वोल्टेज से निजात मिल जाएगी। पौड़ी में विधायक राजकुमार पुरी के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई, जहां विधायक राजकुमार पुरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए और पूर्व सीएम खंडूरी को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज विधायक कार्यालय पौड़ी में हम सब लोगों ने जनरल खंडूरी, जो कि वास्तव में अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि समाज में जिनकी ऐसी छाप थी कि वो बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे, जिन्होंने सेना में वर्षों तक अपना योगदान दिया। उसके बाद जब रिटायरमेंट हुए तो उसके बाद उन्होंने फिर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया और निश्चित कई बार जो है गढ़वाल सांसद के पद पर यहाँ से विजय होते रहे। पौड़ी के सुखड़ा खाल में बताया जा रहा है कि बाजार क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कई दिनों से क्षेत्र में पेयजल योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि बाजार में लगातार एकमात्र हैंडपंप से लोग पानी भर रहे हैं, वही लोगों का सहारा बना हुआ है। जहां सुबह से शाम तक पानी भरने वालों की भीड़ लगी रहती है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। का मामला है, पहले तो हमें कनेक्शन नहीं मिले, 3 पर हम यहाँ छोड़ रखे, फिर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हैंडपंप में 3-3, 4-4 घंटे हम बैठे हुए हैं। जो पानी पंप का पानी था वो भी इन्होंने वो भी खराब हो रखा है, वो भी नहीं आ रहा है। हमें खाली जाना पड़ रहा है, वहाँ के भी लोग सुनना पड़ रहा है। हमको जाएंगे कहाँ पानी के लिए? हमें पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आता 4-4 बर्तन भर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? और ठेकेदार ने हमारे कनेक्शन दूसरी जगह लगाए। हम तो यही बोलेंगे। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं हैंडपंप में पानी भर रही थी, तो मैं यहाँ से अभी साइट इंस्पेक्शन करके गुजर रहा था, तो मैंने खुद इनसे अभी पूछा कि पानी की क्या समस्या है। तो जो इन लोगों ने समस्या बताई है, तो उम्मीद है कि कल शाम तक हम उस समस्या को दूर कर देंगे।
सितारगंज उप जिला चिकित्सालय में बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला के इलाज में लगातार लापरवाही बरती गई है और अंतिम समय में डॉक्टर ने प्रसूता को रेफर कर दिया। वहीं चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 3 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। चिकित्सालय में आज घोर लापरवाही के कारण जो है हमारी बहन आरती का जो है निधन हो गया है और यहाँ पे डॉक्टर जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे कमी यह है कि एक जूनियर को जो है यहाँ के प्रभार दे रखा है। कुलदीप यादव जो है सबसे जूनियर डॉक्टर जो उसको दे रखा है, किसी सीनियर को ना देकर। उसके संदर्भ में एक हाई लेवल कमेटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय नगर द्वारा परिजनों की शिकायत पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी 3 दिन में पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच करके अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी में डॉक्टर संदीप दीक्षित जो उप जिला चिकित्सालय काशीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर नम्रता त्रिपाठी वरिष्ठ स्त्रीरोग प्रसूति विशेषज्ञ जिला अस्पताल रुद्रपुर और डॉक्टर सुधीर गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंह नगर शामिल हैं। ये 3 दिवस के भीतर पूरे मामले की जाँच करके और रिपोर्ट भेजेंगे। राजधानी देहरादून में अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। शहर के ज्यादातर अस्पताल आज भी बिना फायर एनओसी और अधूरे सुरक्षा इंतजामों के सहारे चल रही हैं। यानी जिस अस्पताल में लोग जिंदगी बचाने पहुंचते हैं वो कभी भी हादसे का केंद्र बन सकता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में अस्पतालों की ये हाल, सुरक्षा व्यवस्था को कर रहे दरकिनार। कई अस्पतालों में नहीं सुरक्षा के इंतजाम, लापरवाही दे सकती है हादसों को अंजाम। प्रदेश में अक्सर मरीज जान बचाने के लिए देहरादून पहुंचते हैं, लेकिन देहरादून के अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि कभी भी ये अस्पताल जानलेवा साबित हो सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बुधवार को देखने को मिला था, जहां राजधानी के पैनिसी अस्पताल में लगी आग से एक मरीज की मौत हो गई थी, जबकि कई मरीज झुलस गए थे। मरीजों को तो अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, लेकिन इस घटना ने अस्पतालों की फायर सेफ्टी तैयारियों की पोल खोल दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देहरादून में 1896 अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। केवल 147 संस्थानों के पास ही फायर विभाग की एनओसी है। 1 जनवरी 2025 से 21 मई 2026 तक फायर विभाग ने 14 अस्पतालों को नोटिस जारी किए। पूरे प्रदेश में फायर विभाग ने 68 अस्पतालों को नोटिस जारी किए। ये आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में अस्पताल अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 583 अस्पतालों को फायर एनओसी दी गई है, तो वहीं देहरादून में 143 अस्पतालों को फायर एनओसी जारी की गई है। उत्तराखंड राज्य की बात है और अग्निशमन आपात सेवा में जिन फायर वो हॉस्पिटल्स के पास या नर्सिंग होम्स के पास फायर एनओसी है, उसमें 583 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ऑनलाइन जो है जिन्होंने एनओसी प्राप्त की है हमारे पोर्टल से, जिसमें से 143 के आसपास जो है जनपद देहरादून के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने एनओसी प्राप्त करी है। साथ ही साथ इसमें से 68 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको प्रदेश भर में जो है किन्हीं कारणों के चलते, जैसे कि अग्निशमन उपकरण का पर्याप्त ना होना या अन्य किसी प्रकरण में नक्शे का पास ना होना या अन्य किसी उसमें जो कि अपर्याप्त थी, मानकों के अनुरूप नहीं थे, उनको जो है नोटिस दिए गए थे और जिसमें से 14 हॉस्पिटल जो है जनपद देहरादून में। वहीं पैनिसिया अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों को लगाया गया है, जो मौके पर पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण करेगी। हालांकि फायर ब्रिगेड के उप निदेशक का कहना है कि टीमें समय समय पर जाकर निरीक्षण करती है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम और पानी के टैंकों के सहित अन्य संसाधनों को चेक किया जाता है। एक्सटिंग्विशर्स हैं फर्स्ट एड के, साथ ही साथ इसमें जो वाटर टैंक्स हैं, पंप्स हैं, उन सब का जो है गहनता से इसमें परीक्षण किए जाते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ स्टाफ मौजूद है उनको जो है उसके बारे में अवेयर किया जाता है कि भाई किस उपकरण का जो है उपयोग है किस समय करना है, और अगर सायरन बजता है या अलार्म बजता है, डिटेक्टर एक्चुएट होता है, फायर अलार्म पैनल पर कोई अलार्म आता है तो क्या प्रोटोकॉल है, कैसा करना है, किन को इन्फॉर्म करना है, लोकल फायर सर्विसेज के, पुलिस स्टेशन के क्या नंबर है, लोकल CFO के, FSOs के, SDMs के क्या नंबर है, इन सब की पूरी जानकारी होती है। अस्पताल अग्निकांड ने साफ कर दिया है कि फायर सेफ्टी में लापरवाही अब सीधे लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सवाल यही है कि आखिर कितने हादसों के बाद अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा,
क्योंकि अगर हालात नहीं बदले तो अगला हादसा और भी बड़ा हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुद्रपुर के तुराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपलपड़ा रेंज और हराचौड़ रेंज में तैयार किए जा रहे प्लांटेशन को लेकर घोटाला होने की चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिन प्लांटेशनों में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है, वहां 31 मार्च तक का पूरा पेमेंट दिखा दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जिन जगहों पर प्लांटेशन होना था, वहां से लकड़ी का ऑक्शन भी गायब हो गया है। बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने वन संपदा और जलान लकड़ी को वन क्षेत्र से बाहर ले जाने पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर वन विभाग की मिलीभगत से लगातार लकड़ियां बाहर भेजी जा रही है। कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। इसमें जुताई हो गई है? ना कोई जुताई नहीं हुई। और इसकी तारबाड़ प्लॉट की लगी हुई है? ना कोई तारबाड़ नहीं, ट्रालियां लगी हैं। ट्रालियां, लकड़ियों के लिए ट्रालियां लगी हैं। ये कैसे लगी है? कौन लोग हैं ये बाहर के लोग हैं। तो कैसे ले जा रहे हैं लकड़ियां? ये तो मिली भगत से होगी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली परिसर में आगामी पर्व ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की गई है। बता दें कि कोतवाली परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक में जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार को मनाने की अपील की गई। अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा गया है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। कोतवाली मंगलौर में जो मंगलौर क्षेत्र, लंडोरा और आसपास का नापने वाला सारा क्षेत्र है, सभी के जो संभ्रांत लोग हैं उनको बुलाया गया था। बुला के उनकी समस्याएं भी सुनी गई, समस्याओं को समाधान भी किया गया और जो आने वाली ईद है उसके संबंध में एक मीटिंग भी की गई कि कहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कोई व्यवस्थाओं में कुछ कमी है, कुछ पुलिस की आवश्यकता है, तो वो सारी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। और साथ में एक अपील भी है लोगों से कि त्योहार खुशी का होता है, उसको हंसी खुशी के साथ मनाएं। सड़क पे जो है वाहन ठीक से खड़े करें ताकि आवाजाही बनी रहे और कहीं भी जो है सड़क पे इस तरीके से घेर के नमाज अदा ना करें। जो निश्चित जगह पहले से की गई है वहीं जो है नमाज अदा करें। राजधानी देहरादून के राजपुर इलाके में 1 साल पहले हुए चर्चित हत्याकांड का दून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 25,000 की इनामी महिला आरोपी हुमैरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई ने ही शार्प शूटर को सुपारी देकर मौत के घाट उतरवाया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला भी अपने प्रेमी राजन उर्फ जैकी के साथ मिलकर वारदात में शामिल हुई थी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने की भी कोशिश की गई थी। मामले में मुख्य साजिशकर्ता अमित भटेजा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और अभी पिछले सप्ताह इसमें एक अभियुक्त राजन उर्फ जैकी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों द्वारा वो न्यायिक अपेक्षा में है। इसमें एक और लेडी हुमैरा उर्फ जोया, जो कि खालापार मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसका नाम भी प्रकाश में आया था। उसको भी पुलिस के द्वारा कल सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अपेक्षा में उसको जेल भेजा जा रहा है। जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि वो तकरीबन 2-2.5 वर्षों से राजन उर्फ जैकी के संपर्क में थी। राजन जो है सहारनपुर का रहने वाला था और हुमैरा जो है खालापार मुजफ्फरनगर की थी। तो इनका प्रेम प्रसंग पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से प्रेम संबंध थे इनके। और इस घटनाक्रम के बारे में उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक अजय भटेजा था, उसका जो सौतेला भाई था अमित भटेजा, उससे अजय का मृतक से प्रॉपर्टी का विवाद था। हल्द्वानी में एसपी सिटी मनोज कटियाल ने चोरी और हत्या के 2 मामलों का खुलासा किया है। लालकुआं के बिंदु खत्ता क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में पुलिस ने यूपी निवासी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 30 तोला सोना बरामद किया गया है। वहीं टांडा क्षेत्र में हुए हत्याकांड का भी पुलिस ने खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी अर्ली मॉर्निंग की एक टांडा जंगल में एक साइट है फार्म की, जहां पर एक व्यक्ति मृत हालत में मिला है। जब मौके पर गए, घटनास्थल पे हम लोगों ने विजिट किया तो वहां पे एक मेवालाल नाम के व्यक्ति की, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनको गला काट के नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले को हमने गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें टीमों का गठन किया, जिसमें थाना मुखानी और थाना हल्द्वानी की टीमें इसमें लगी थी और बहुत ही कम समय में इसका हम लोगों ने खुलासा किया। और इसमें उसी झोपड़ी में और जो मृतक मेवालाल हैं, उन्हीं के साथ रहने वाला एक अभियुक्त तिवारी सिंह,
उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पे हमने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो है उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घटनास्थल का इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया और इसमें साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्शन किया गया है। उधम सिंह नगर में ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में काया बाइकर्स के सहयोग से पुलिस को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गई है। इन साइकिल का इस्तेमाल पुलिस लाइन और कार्यालय परिसर में रोज के कार्यों के लिए किया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें सभी को ये अपील की गई है कि ईंधन का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जाए। उसी के साथ साथ में ही हम लोगों ने फिटनेस पर भी ध्यान देते हुए आज काया बाइक्स के जो हमारे डायरेक्टर साहब है अजय जी, उनको ये अनुरोध किया था कि हमें कुछ साइकिल्स ऑन कैंपस यूज़ के लिए, मतलब पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय के कैंपस के यूज़ के लिए, परिसर के यूज़ के लिए कुछ साइकिल्स दी जाए। हमारे अनुरोध पे उन्होंने पुलिस विभाग को 50 साइकिल्स जो है डोनेट की है। इन साइकिल्स का यूज जो है हम लोग जो हमारे पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी हैं, जो जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पुलिस लाइन से, आवासों से, बैरक्स से पुलिस कार्यालयों तक होता है, या अन्य जगह पे जो कार्यालयीन यूज के लिए साइकिल्स का यूज होता है, उसमें किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में स्वास्थ्य और ईंधन दोनों की बहुत ज़्यादा वो हो रही है। स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ता जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे काम भी लोग बाइक पे, गाड़ियों पे करते हैं और मोदी जी ने ये कहा है कि आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखो और ईंधन भी बचाओ, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज साइकिल है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील, रजिस्ट्रेशन करवाकर यात्रा पर आए तीर्थयात्री सुगम और व्यवस्थित यात्रा के लिए करें सहयोग। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दान पात्र से उड़ा चंदा बना सियासी रार, आरटीआई के खुलासे के बाद उठे सवाल, क्या यमकेश्वर में टिकट की फील्डिंग के लिए मेहरबान हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष साहब। सितारगंज के उप जिला चिकित्सालय में प्रसूता की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। राजधानी देहरादून में मानकों को ताक पर रखकर चल रहे अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था को किया जा रहा दरकिनार, लापरवाही दे सकती है हादसों को अंजाम।